पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर चुके थे। आज का वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होने वाला है, जिसमें आपको दे रखा था कि दूसरे चतुर्थांश में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, जीरो के साथ उनका रिलेशन बताना था। तो यहाँ आप सब जानते हो कि यदि हमारे पास चार चतुर्थांश दे रखे थे, इधर की साइड में आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष होता है, इधर नेगेटिव एक्स अक्ष होता है, उधर आपका ऊपर वाला पॉजिटिव वाई अक्ष, नीचे नेगेटिव वाई अक्ष होता है। आपको दूसरे चतुर्थांश में निकालना था बिंदु, तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या होता है, ये वाला, ये तो होता है आपका पहला चतुर्थांश, ये होता है आपका दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे वाले चतुर्थांश में आप देख सकते हो कि x जो हो गया वो नेगेटिव, और कोई भी नंबर यदि नेगेटिव है इसका मतलब वो जीरो से छोटा है, इसका मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन भी डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू आप देख सकते हो कि y का मान जो है वो पॉजिटिव चल रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा होता है। तो y की वैल्यू बड़ी होगी और y जो है वो जीरो से बड़ा होगा। तो y की वैल्यू जीरो कहाँ दिख रही है, बड़ी कहाँ दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, y का मान बड़ा है और x का मान छोटा है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों को छोटा बता रखा था। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको दे रखा था कि एक लंबी से लंबी छड़ का मान आपको निकालना था, जिसे 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। आयताकार बॉक्स का मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम घनाभ की, क्योंकि ये 3D में है तो घनाभ बनेगा वो। तो घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एल बी एच मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही चीजें हमारे पास है। तो बस मान रख देना। अंडर रूट में एल स्क्वायर का मान कितना है, एल मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, प्लस एच स्क्वायर मतलब कितना है यहाँ पर, बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपके लिए 6 का स्क्वायर कितना है 36, प्लस एच स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 16। बाकी इन सबको जोड़ना है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यदि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 196, और बाहर निकाल देंगे तो कितना मिलेगा केवल 14। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है। 14 सेंटीमीटर लंबी छड़ आप इस बॉक्स में रख सकते हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 यहाँ पर आपको 3 बिंदु दे रखे थे, और तीनों बिंदु यदि संरेख है तो आपको 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालना थी। देखिए यहाँ पर यदि 3 बिंदु है तो हम मान लेते हैं कि पहला बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा वाला बिंदु ये हो जाएगा और तीसरा वाला बिंदु ये हो जाएगा। तीनों संरेख हैं, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यदि इन दोनों डिस्टेंस को हम जोड़ दें तो टोटल फर्स्ट और लास्ट वाली डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर पहले वाले और आखिरी वाले की दूरी, ये भी हो सकता है। या यदि तीनों बिंदु संरेख है तो यहाँ पर यदि इन तीनों बिंदुओं को संरेख मान ले तो 3 बिंदुओं से निर्मित जो त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर ट्राइंगल जो भी बनेगा, उस ट्राइंगल ने कोई एरिया कवर कर रखा है क्या, तो ऐसे ट्राइंगल में कोई भी एरिया नहीं होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो ट्राइंगल होगा उस ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1/2 इंटू x1, और ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ब्रैकेट में कितना होगा y1 माइनस y2, और ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। अब यहाँ x1 x2 x3 कहाँ से आएंगे, तो x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 की निकाल लेते हैं, 3 की निकाल लेते हैं, ठीक है। y1 की निकाल लेते हैं, y2 की निकाल लेते हैं, y3 की निकाल लेते हैं। अब देखना यहाँ पर निकालने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास दी हुई है। x1 कितना है, इस वाले बिंदु को देखोगे तो दिखेगा आपको कि 2a है। x2 कितना है, इस वाले बिंदु में 0 है। x3 कितना है, 4 है, ठीक है। y1 कितना है, तो y1 की वैल्यू तो 0 दे रखी थी। y2 कितना है, तो y2 का मान 2b दे रखा था। y3 कितना है, तो y3 का मान 4 दे रखा था, ठीक है। बस ये मान यहाँ रख देना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1/2 है, ये बटे वाला 2 यदि गुणे में जाएगा तो ये खुद 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1/2 का कोई रोल है नहीं, क्योंकि 2 को उधर भेजेंगे तो 0 बन गया है। बस डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मान रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। x1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2a, ठीक है। y1 माइनस y3, सॉरी y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 कितना है हमारे पास, y2 है 2b माइनस 4 प्लस x2 कितना है, तो x2 तो 0 है। यदि x2 का मान 0 है तो ये सारे को 0 बना देगा, यहाँ से यहाँ तक सब 0 हो गए। प्लस x3 कितना है, तो x3 का मान हमारे पास 4 दिया हुआ था ब्रैकेट में। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 2b, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल माइनस का 2b, ठीक है। बाकी सब तो 0 हो ही जाएंगे, और ये सब किसके बराबर चल रहे हैं, 0 के बराबर। x1 के मान, x2 के मान, y2 y3 सबके मान रख दिए हमने। उसके बाद केवल आपको यहाँ से सोल्व करना है कि क्या मान आ सकता है। देखो इसका गुणा यदि हम अंदर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, और ए बी, तो ए बी की जगह चलेगा ही सही, माइनस 4 दूना 8, और 8 की जगह 8 है, और नंबर क्या है, ए है। ये तो 0 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 8b और बराबर कितना चल रहा है 0। यहां से हमें बटे में ab चाहिए था। यदि आपको बटे में ab चाहिए तो आप पूरी इक्वेशन में ab का भाग लगा दो। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ab से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ab से हमने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने यहां पर ab से इसको डिवाइड किया तो यहां पर कितना आएगा बटे में ab, इसका मतलब ab से ab कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस, यहाँ a से a कटेगा, इसका मतलब कितना बचेगा 8 बटा a से a तो कट गया है, बटे में b बचेगा सिर्फ माइनस 8 की जगह 8, यहाँ पर b से b कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल a और बराबर किसके रहेगा 0 के। पूरी इक्वेशन में से हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 8 को कॉमन ले लो, या एक काम कर सकते हैं इन दोनों को उधर भेज दो ताकि नंबर प्लस का बन जाए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 जो है वो किसके बराबर आएगा, 4 बराबर आएगा 8 बटा a प्लस 8 बटा b के बराबर। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका नंबर कितना आएगा, यहाँ से 4 का गुणा या भाग लगा सकते हैं, ये आधा आधा हो जाएगा 4 एकम 4। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 और यहाँ पर भी कितना रहेगा 4 दूना 8, यहाँ पर भी दोनों जगह 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में यहाँ से ये जो बटे वाला 2 ऊपर वाला जो 2 दिख रहा है इसको कॉमन लेके बटे में भेजेंगे तो कितना मिलेगा 1/2 बराबर 1 बटा a प्लस 1 बटा b, और ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर कितना होगा 1 बटा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर है 1 बटा 2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा था कि 3 बिंदु है, बिंदु आपके पास 4 है, सॉरी ए बी सी डी, 4 बिंदु दे रखे थे ए बी सी डी, एक ग्राफ पर अंकित एक समलंब के शीर्ष है, समलंब चतुर्भुज के शीर्ष है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक पॉइंट है, ये वाला हम नाम ले लेते हैं कि ये ए है, ये हमने नाम ले लिया बी है, इसको हम अपने हिसाब से कैसा भी बना ले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये सी है, और यहाँ पर कौन सा मान लिया हमने डी है। इन सबके निर्देशांक आपको पता थे, और यदि समलंब को 4 वर्ग आपने बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में खिसका दिया है और 5 वर्ग आपने ऊपर की ओर खिसका दिया है, तब आपको a डैश बी डैश सी डैश और डी डैश मिलेगा। उसमें a और c की नई अवस्था निकालना है। ठीक है, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर देखना, त्रिभुज या चतुर्भुज बनाने की पूरी जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि आपको लास्ट में काम किससे है, हमें लास्ट में a और c की नई अवस्था से काम है। अभी पुरानी अवस्था क्या है, a की, पुराना पॉइंट हमारे पास a का कितना दे रखा था, a का दे रखा था 3,2, ठीक है, और c का कितना दे रखा था, c का हमारे पास c का मान कितना था, वो था हमारे पास 5,4, जो है वही लिख दिया हमने। ठीक है, a और c। अब a और c कहाँ खिसकेंगे, जब आपने पूरे के पूरे यहाँ पर चतुर्भुज को खिसका दिया है, ये जो है वो 4 वर्ग बाईं ओर खिसका है, ये यहाँ पर देखना, ये होता है आपका निर्देशांक। अभी जो a का मान है, a का मान कितना है 3 है, a का मान कितना है आपका 3 है। अब 4 वर्ग बाईं ओर खिसका रहे तो एक वर्ग में कितना आएगा 2, दूसरे वर्ग में कितना आएगा आपका 1, और तीसरे वर्ग में 0, और चौथी बार खिसकाओगे तो कितना आ जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया आपका नया a कितना आएगा -1। सेम अभी c का मान, इस c पॉइंट के लिए देखो x अक्ष पे कितना है 5 है, यदि 5 है तो 5 में से आपने कितना कम कर दिया, 4 कम कर दिया, तो 5 था, 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब नई अवस्था कितनी आएगी 1। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हमारा नई अवस्था मिल रही है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है हमें मिल चुकी है, दोनों जगह x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसी प्रकार हम यदि y अक्ष पे निकालेंगे तो आपने 5 वर्ग ऊपर की ओर खिसकाया है, यदि हमने 5 वर्ग ऊपर की ओर खिसकाया है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि y की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू अभी आपके पास 2 है, 1 और 2। अभी आप 5 वर्ग ऊपर खिसका रहे हो तो 5 और जुड़ जाएगा, मतलब y का मान कितना आएगा 7 आएगा। सेम यहाँ पर भी 5 और जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब a के निर्देशांक कितने हो गए -1 और 7, और इस c के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 9, 1 9। कुल मिलाकर के आपने इस पॉइंट को यहाँ पर आगे पीछे जैसे भी खिसकाने के लिए बोले उसी निर्देशांक में जोड़ना या घटाना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब आपको चाप PQ वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, तो उस चाप की लंबाई निकालना है। यहाँ पर आपको देखना है कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल की आपको क्या दे रखी थी, रेडियस भी दे रखी थी कि 6 सेंटीमीटर है। यदि r का मान पता चल गया कि 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपको 60 डिग्री का कोण भी बनाने के लिए बोल रखा था कि यहाँ से 60 डिग्री का एंगल है, और PQ एक चाप है, तो इस चाप की लंबाई हमें निकालना थी। तो चाप की लंबाई के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब भी आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला निकालना हो तो डायरेक्ट 2πr जो कि एक परिधि होती है उसमें थीटा बटा 360 का गुणा कर दो, क्योंकि 360 पूरे सर्कल का मान होता है। बस मान रख देना, आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई दिख रहा था। ठीक है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, बाकी सब रख दो। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रहने देते हैं। आर का मान हमारे पास था 6 इंटू थीटा का मान कितना था 60 डिग्री बटे कितना चल रहा था 360। 6 6 36 मतलब 360 से 360 कट जाएगा, बचेगा केवल 2 पाई, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 2 पाई इसका सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
वह समीकरण जो कि मूल बिंदु से होकर के गुजरता है। मूल बिंदु से होकर के गुजरने का मतलब वहां x भी 0 है और y भी 0 है। यदि हम यहाँ पर x और y को 0 रख के देखते हैं, यहाँ पर देखना यदि x को 0 रख दें तो इक्वेशन में 6 बचेगा, लेकिन x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, मतलब 0 बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 6 बच रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। यदि x का मान 0 रख दे, y का मान 0 रख दे तो इक्वेशन में 1 बच रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। x है नहीं और y का मान यदि 0 रख दे तो 2 बराबर 6 होता नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। यदि x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, इसका मतलब सब 0 होगा और सब 0 कहाँ होता है? मूल बिंदु पे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? x बराबर 3y। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि कैंसिल किया हुआ है। यहाँ पर क्या दे रखा था? 3 सिक्कों को आपने 100 बार उछाला था और प्रत्येक परिणाम की बारंबारताएं आपको नीचे दे रखी थी। 100 बार आपने उछाला था। उन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कैंसिल क्यों किया है। लास्ट में उन्होंने पूछा कि कम से कम 2 शीर्ष आ जाए, इसकी प्रायिकता निकालो। कम से कम 2 शीर्ष। अब यहाँ देखो ऑप्शन को देखते हुए चल रहा है कि 3/5 करेक्ट कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा एक हेड और एक हेड 2 बार छप गया है। इसका मतलब यहाँ पर यदि एक हेड इस शीर्ष की जगह क्या आ जाएगा, उन्होंने पूछा है भी शीर्ष ही था, तो यहाँ पर कम से कम एक शीर्ष है। तो यहाँ पर इस वाले को यदि हम सही मान के चलते हैं और इस वाले को हम क्या कर दें, गलत मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष है, हेड है तो टेल आना चाहिए था। यहाँ पर एक जगह टेल लिख देता और बाकी हेड चल रहा था, चलने दो। कम से कम 2 शीर्ष, तो यहाँ पर तो है कि नहीं है, क्योंकि 3 आ रहे हैं तो कम से कम 2 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक शीर्ष है, एक शीर्ष है तो कम से कम 2 शीर्ष मांगा था ना उन्होंने, तो यहाँ पर कम से कम 2 शीर्ष है, तो इस नंबर को हम कितना मान ले, माना कि 2। इस नंबर को यदि आप 2 मान के चलोगे तो ये कितना हो जाएगा 32। तो आपकी अनुकूल फेवरेबल कितनी आ जाएगी 60, और टोटल कितनी थी 100, क्योंकि शीर्ष जो कंडीशन बनेगी वो तो यहाँ पर टोटल 100 ही बनने वाली है। ऐसी स्थिति में आप काटोगे 20 या 60 और 20 5 100, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि 1 2 है और बाकी सब जुड़ नहीं रहा है, इस वजह से इस सवाल को यहाँ पर गलत किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले की 2 अर्धगोलों में विभाजित किया गया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है 28 है। मान रख दो 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू होती 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 28। यहाँ पर हम काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 4 7 28, यानी हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर का मान 7 इंटू 7 यानी 49/22 है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/√22। अभी हम परिमेयकरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ से आपको आर का मान मिल चुका है तो आपको यहाँ से निकालना क्या था, 2 अर्धगोलों में विभाजित किया गया तो एक अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 की जगह 3, पाई का मान हमें रखना पड़ेगा क्योंकि पाई ऑप्शन में है नहीं, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 7/√22 इंटू 7/√22, क्योंकि 2 बार था। ये अर्धगोले का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ से यदि इसको सोल्व करने जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि √22 और √22 दोनों मिलकर के केवल 22, और ये केवल 22 इस 22 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 7 और ये 7 दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा कौन, केवल 7 या 21, और ये 21 ही सवाल का आंसर है, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा था कि यदि cx माइनस dx प्लस q, ये जो है वो एक बहुपद है, तो शून्य का शून्य है, वहां पर आपको निकालना है। एक बहुपद का शून्य है, इसको यदि हम बराबर किसके रख दें, 0 के बराबर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों नंबरों में से कौन चीज कॉमन निकल रही है, x कॉमन निकल रहा है। यदि हम इन दोनों में से x की वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमें बचेगा कौन, केवल x कॉमन निकल गया, तो c माइनस डी, और बराबर इस p को यदि उधर भेज देते तो बराबर कितना आ जाएगा माइनस का p। ठीक है, ये x की वैल्यू यदि निकालना चाहे तो x बराबर कितना आएगा -p/c माइनस डी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में d माइनस c था, तो x बराबर हम लिख सकते हैं कि -p/, यहाँ से इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा d माइनस सी, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी p/d माइनस सी, और ये इस सवाल का आंसर है p/d माइनस सी। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 था कि वह बिंदु जो कि केंद्र के निर्देशांक के 5 2 एवं 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर स्थित नहीं है, मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमारे पास ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, और इसका पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका 5 नंबर, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तो x हो जाएगा और y 1 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कहाँ जा रहा होगा, ये यहाँ पर आ रहा होगा, और 5 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा। इन दोनों के कट पॉइंट पर यहाँ पर आपका सर्कल का सेंटर है,
और इसको सेंटर मानते हुए आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल खींचना है। सर्कल हम बना लेते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, जैसा भी बन जाए अभी ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई आपकी, मान लो। अब यहाँ पर देखना है कि एक्स अक्ष अभी हम 5 पर है, 5 और आगे खिसकेंगे, इसका मतलब 10 तक का आ जाएगा यहाँ पर टोटल। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 10। अभी हमें देखना है कि वाई अक्ष पर भी 5 जाएगा, यहाँ से ऊपर 5, 2 पर तो हम है, 3 4 5 6 7, मतलब हम 7 लाइन तक जाएंगे। ऊपर तक कहाँ जाएंगे हम, 7 नंबर तक, पॉजिटिव 7 नंबर तक। यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव 10 नंबर तक। नीचे की साइड में हमें देखना है कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर किसका आना था, तो 5 सेंटीमीटर में आप देख पाओगे कि 2 तो यहाँ नीचे हो गया, 2 नंबर तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3 और नीचे खिसक रहा है, मतलब 1 2 3, मतलब y पर -3 तक हमारा सही होगा। x में तो हमें देखना है कि इधर हम बिल्कुल आए ही नहीं। पहला वाला पॉइंट देखो 8 6 आ रहा है क्या, x पर 8 बिल्कुल सही है क्योंकि हम 10 तक जा रहे थे। y पर 6, y पर भी 6 बिल्कुल सही है क्योंकि 6 तक जा रहे थे, 7 तक जा रहे थे। इसको देखेंगे 8, -2, x पर 8 बिल्कुल सही है क्योंकि x पर तो हम 10 तक गए। y पर -2, y पर हम -3 तक जा रहे थे, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। x पर 2 बिल्कुल सही होगा क्योंकि हम 10 तक गए थे, और y पर -2, -3 तक जा रहे हैं तो -2 तो पहले आ गया, ये भी सही होगा। x पर -2, x पर -2 मतलब इस साइड में, और इस साइड में तो हमारा पॉइंट आ ही नहीं रहा था, सर्कल आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब कौन सा बिंदु नहीं है, तो लास्ट वाला -2,2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि 15 प्रश्न हमने पार्ट फर्स्ट में कवर किए थे और बाकी 10 प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। तो आप बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।